सरकार जो है कि झूठा दिलासा दिला रही है। ये विज्ञापन केवल अखबार और न्यूज मीडिया में आ रहे हैं, ये विज्ञापन धरातल पे नहीं आ रहे हैं। प्रयागराज का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जहां पर 28 मई यानी कल से छात्रों का धरना प्रदर्शन शुरू है और आप देख रहे हैं यहां पर छात्रों का भारी हुजूम है, जहां पर छात्र 2018 से भर्ती न आने को लेकर धरने पे बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि 2018 से भर्ती नहीं आई है, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार छात्रों का प्रदर्शन शुरू है, छात्र उग्र हो रहे हैं, छात्र अपनी मांग रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भर्ती आनी चाहिए। आइए बात करते हैं छात्रों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है, किस वजह से धरने पर बैठे हुए हैं और धरना कब तक चलने वाला है। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। विवेक जी, आप लोग कल से धरने पर बैठे हुए हैं, पूरी रात भी धरने पर बैठे रहे, क्या मांगे हैं आपकी और धरना कब तक चलने वाला है? धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा और हम लोग विज्ञापन जारी करवा कर ही मानने वाले हैं। अब सरकार से झूठा दिलासा का आश्वासन नहीं चलेगा। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि छात्रों की, बेरोजगारों की हमदर्दी को समझे, उनके बेरोजगारों की स्थिति को समझे, हम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस महंगाई में और शिक्षा लेकर के बीएड बीटीसी कर, सीटेट पास कर, एमपीटेट पास करके बिहार शिक्षक भर्ती देख लीजिए, स्थिति स्पष्ट है। और यूपी में देख लीजिए क्या हाल है शिक्षक भर्ती का। और शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार हम लोग की मांगे पूरी करे, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, अपने जो शिक्षक सरकार जो अपना जो सूचना दी थी कोर्ट के ऑर्डर पे लगाई थी 51,000 का, वो सीट खाली है और 68,000 भर्ती का 27,000 सीट खाली है। ऐसे सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1 लाख ज्यादा पद खाली हैं और जल्दी उनकी भर्ती भी करी जाएगी, तो उसके बाद फिर धरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकार जो है कि झूठा दिलासा दिला रही है। ये विज्ञापन केवल अखबार और न्यूज मीडिया में आ रहे हैं, ये विज्ञापन धरातल पे नहीं आ रहे हैं। और सरकार से मेरी यही कहना चाहूँगा कि विज्ञापन जारी करे, कैलेंडर जारी करे, छात्रों को पढ़ने में रुचि हो, छात्र आएंगे सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, उसमें परिवर्तन आएगा। छात्र जो है कि शिक्षक बनेंगे तो छात्र ही शिक्षा और समाज को जोड़ता है, तो छात्र ही समाज को जोड़ता है। और कहना ये है कि यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे और शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है और शिक्षकों की वजह से नए समाज और अच्छे समाज का निर्माण होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो एक नए भारत में। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है और यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं इनका कहना है कि भर्तियां जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए, उनका विज्ञापन आना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या मानना है, इनकी क्या राय है। आप लोग कल से धरने पर बैठे हुए हैं और कल पूरी रात भी बैठे रहे हैं, ये धरना कब तक चलने वाला है? ये सब धरना जब तक चलने वाला है जब तक हमको कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सकता कि वो किसी भर्ती जारी करेंगे कि नहीं करेंगे। ठोस से मतलब हमारा लिखित से है, चाहे तो विज्ञापन जारी करे वरना लिखित आश्वासन दे। और ये नहीं लिखित आश्वासन में भी ये नहीं कि 1 साल लगा दे कि 6 महीने, हमको कम से कम 1 महीने के अंदर ही अंदर भर्ती चाहिए। और ये लिखित में तो अभी चाहिए हाल में। सरकार ने अभी हाल फिलहाल ये कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और जल्द उनकी भर्ती की जाएगी, तो उसके बाद फिर आप लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं जबकि आने वाले समय में कहा जा रहा है भर्ती आने वाली है?
सर उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जारी करा और माननीय जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, उन्होंने उसको रिट्वीट भी करा। लेकिन अगर उन्हें देखिए एक बड़ी खबर यहाँ पर है, भर्तियों के लिए आंदोलन है, वहाँ पर बैठे हुए जो छात्र हैं, इन छात्रों में से एक छात्र बेहोश हो गया है। लगातार 2 दिन से ये धरना चल रहा है और इस धरने के बीच में छात्र जो है, एक छात्र बेहोश भी हो गया है, जिसको लेकर काफी लोगों के बीच में अफरा तफरी मच रही है। अब देखना यह है कि आखिर ये धरना कब तक जारी रहता है, चूंकि ये धरना पिछले एक दिन जारी है और आने वाले समय में भी उम्मीद की जा रही है कि ये शिक्षक भर्ती को लेकर धरने की बात आ रही है, धरना आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इतनी गर्मी है, खाना की व्यवस्था हम खुद कर रहे हैं। कई बार तो कुछ लोगों को व्यवस्था होने के बावजूद खाना नहीं मिल पाता है, तो हो सकता है किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया। पानी की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा ढंग से नहीं की जाती है। देखा ये जा रहा है कि आप लोग गैस चूल्हा वगैरह भी और ये बर्तन भी रखे हुए हैं, तो क्या ये व्यवस्था आप लोगों की तरफ से करी गई है खाना बनाने के लिए, किसी और की है? सर ये ना तो मेरी खुद की पर्सनल है, ये हमारे साथियों की सम्मिलित व्यवस्था है और ये सब इन्होंने अपने अपने जो हो सकता था श्रद्धा से किया है और हम लोगों को ये सब ना करना पड़े। अगर शिक्षक भर्ती सरकार 7 साल के अंदर दे देती, हम सबको ये नहीं करना पड़ता, ना ये कदम उठाना पड़ता। तो एक ना एक सरकार की खामी रही है ये। तो ये सरकार की खामी रही है। आप लोगों का मानना है कि 2018 से भर्ती नहीं आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? 2018 से भर्ती नहीं आ रही है। सरकार जो है कि शिक्षा व्यवस्था को पंगु बनाना चाहती है और शिक्षा व्यवस्था को हथकड़ी लगाना चाहती है, जिससे छात्र बेरोजगार रहें, शिक्षा से दूर हो जाएं और जो है कि धर्म के नाम पे लड़ा करके शिक्षा से दूर करना चाहती है। मेरा यही मानना है कि सरकार जो है भर्ती दे, युवाओं शिक्षित बेरोजगारों को दर्द समझे, कैसे जीवन यापन करते हैं। 5000 के मंथली में कमरे में 10 बाई 10 में जीवन यापन कर रहे हैं। तो 10 बाई 10 के कमरे में छात्र कैसे जीवन यापन करते हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार इस पर ध्यान दे कि कैसे छात्र यहाँ पर मेहनत करते हैं और सालों साल इंतजार करते हैं, लेकिन जब भर्तियां नहीं आती हैं तो छात्र परेशान होते हैं और साथ ही साथ छात्र इस चीज को लेकर निराशा भी महसूस करते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? सर 2017 से, सर 2017 बैच के हम लोग डीएलएड वाले हैं सर। 2017 से उसके बाद शिक्षक भर्ती इनको निकालना चाहिए। यदि नहीं निकालना है तो अभी 1,93,000 शिक्षक पद को निकाल कर दो, इन्होंने ट्वीट करके डिलीट कर दिया। जब इनको नहीं निकालना था, जब इनको भर्ती नहीं देना है, तो क्यों बच्चों को मानसिकता के साथ खेल रहे हैं? माता पिता जी बहुत ही उम्मीद लगा के पढ़ाते लिखाते हैं और सर प्रयागराज में कैसे कैसे हम लोग यहाँ कितनी परिस्थितियों झेल कर जो है एक कमरे में पढ़ते हैं, कितना धैर्य बनाकर पढ़ते हैं और कैसे कैसे घर से पैसा मिलता है और उस पैसे में हम लोग एडजस्ट करते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, जब भर्ती नहीं दे रहे हैं तो इन्होंने डीएलएड बीएड क्यों नहीं डिग्रियां बंद कर दे रहे हैं? क्यों बच्चों को जो है एक उम्मीद जगा रहे हैं? तो कहना यह है कि छात्र कई साल तक यहाँ पर तैयारी करते हैं, भर्ती को लेकर इंतजार करते हैं, लेकिन जब भर्ती नहीं आती है तो उन माता पिता और साथ ही साथ छात्र भी कहीं ना कहीं निराशा के गर्त में जाते हैं। तो इस आंदोलन को लेकर, इस धरने को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।